खराब छछूंदर वाले हालात हो गए हैं पाकिस्तान के। अब IMF ने कहा कि हम तुमसे गुस्सा हो गए हैं, नाराज हो गए हैं। IMF गुस्सा हो गया, फिर अमेरिका। आखिर पाकिस्तान की क्यों क्लास लग गई? और ऊपर से करेंसी पाकिस्तानी रुपया एकदम गड्ढा खोद के कहाँ जा रहा है। जानेंगे पड़ोसी पाकिस्तान में क्या हाल हो गया है, क्यों IMF नाराज हो गया है, पैसा देते देते अब क्या हो गया और अब कौन बचाएगा पाकिस्तान को। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने ले लिया ब्रिटेन पर बहुत बड़ा एक्शन। आनन फानन में समझदारी आने लगी है ब्रिटेन को। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं कर्महीन खेती करे, बैल मरे सूखा पड़े। वही हाल है इस वक्त पाकिस्तान का। चाहे कुछ भी कर लो, आएगा कुछ भी नहीं। अब IMF ने क्या किया है ना, इसका अंदाजा जरा ऐसे लगाइए। इतिहास में IMF के पहली बार ऐसा हुआ है कि IMF ने एक ऐसे देश को पैकेज का ऐलान कर दिया है जो देश युद्ध लड़ रहा है। आज तक ऐसा नहीं होता था। IMF ने यूक्रेन को पैसे देने की पेशकश कर दी है। यूक्रेन को लोन देगा, और लोन कितने का एक बार को देखोगे ना आप तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। IMF दे रहा है 15.5 बिलियन डॉलर इसका लोन दे रहा है। माने ये युद्ध जारी रहेगा। अब मन में ख्याल आया होगा सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे का। IMF ने यूक्रेन को इतना सारा पैसा देने के लिए हाँ क्यों बोला? पीछे में क्या चचा बाइडेन खेल कर रहे हैं? तपाक से बोलेंगे हाँ बिल्कुल उसी का खेल है। अच्छा चलो, यूक्रेन मामले में तो समझ में आ रहा है 15.6 बिलियन डॉलर का लोन एग्रीमेंट। वो IMF जिसके नियम काफी कड़े बताए जाते हैं, जिस नियम के आधार पर वो पाकिस्तान को लोन नहीं दे रहा है, ये कह के कि भैया तुम चुकाओगे कहाँ से, तुम्हारे पास तो खाने को दाने नहीं है, तो हमें हमारे पैसे लौटाओगे कैसे। 4-5 गिद्ध तो पहले से नोचने को बैठे हैं तुम्हें, जैसे कि चाइना उसका कर्जा लेकर बैठे हो, सऊदी उसका कर्जा लेकर बैठे हो। सबका जब कर्जा लेकर ही बैठे हो तो हम पैसे देंगे तो वो चले जाएंगे। चलो समझ में आई बात। लेकिन 15.6 बिलियन डॉलर का लोन पाकिस्तान तो करीब 2-3 बिलियन ही मांग रहा था। 15.6 बिलियन का लोन उस यूक्रेन को दे रहा है IMF जहां जंग चल रही है, जिसका तो कोई भविष्य का ही पता नहीं है कि ये रहेगा कि जाएगा। यहाँ तो दोहरी नीति दिख रही है। तो क्या चाचा बाइडेन अगर यूक्रेन के लिए IMF के पीछे खड़े हैं तो पाकिस्तान के लिए भी पीछे ही खड़े हैं। लेकिन इरादा चाचा बाइडेन का अलग है जो पाकिस्तान को दिख रहा है। यूक्रेन को 15.6 बिलियन डॉलर का लोन दे दिया। और बात करें पाकिस्तान की, जब पाकिस्तान गया उसके पास, आपने यूक्रेन को लोन दे दिया, हमें लोन नहीं दिया, हमें कब दोगे। नाराज हो गया IMF, और नाराज होकर IMF ने कहा कि पाकिस्तान ने कोई भी शर्तें हमारी पूरी नहीं की है। अब साफ साफ बोलने लगा IMF, तुरंत हम आपको कोई ऋण की किस्त जारी नहीं करने वाले हैं, आपको अभी और कई कदम उठाने होंगे। IMF पाकिस्तान के लिए 6.5 बिलियन डॉलर का ऋण मंजूर कर चुका है, जिसमें से 1-2 बिलियन भी अभी मिल जाएंगे तो उसके लिए राहत भरा काम होगा। लेकिन दिन प्रतिदिन IMF शर्त पे शर्त दिए जा रहा है। अब जो ताजा बयान दे दिया है ना, इस ताजा बयान का मतलब है कि अभी नहीं मिलने वाला है तुम्हें पैसे, और उन्हें क्या चाहिए, अभी तुरंत पैसा चाहिए। श्रीलंका को कर्ज जारी कर दिया गया IMF के द्वारा, बांग्लादेश को जारी कर दिया गया, यूक्रेन को जारी कर दिया गया, सभी को मिल गया, लेकिन पाकिस्तान को नहीं मिला। इसका मतलब है कि चाचा बाइडेन अपना पुराना खुंदस निकाल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान का दिवालिया होना तय है। अब पाकिस्तान जाएगा कहाँ? पाकिस्तान जाएगा सऊदी अरेबिया के पास, पाकिस्तान जाएगा चाइना के पास, हमें पैसे दे दो, हमें पैसे दे दो। सऊदी ने बोला है हम अब आपके ऊपर वैसे दांव नहीं लगाएंगे फ्री वाला, आप हमारे पैसे लौटाते नहीं हो। चाइना कह रहा है 1.3 बिलियन लो और 1.5 बिलियन डॉलर दो, तो बचेगा क्या घंटा। इसमें पाकिस्तान अपनी जनता को क्या खिलाएगा। है ये हालात हो गए हैं इस वक्त पाकिस्तान के। अब चले पाकिस्तानी रुपया, उसे भी जरा देख लें कि पाकिस्तानी रुपया का क्या हाल है। तो आपको बता दें, जैसे कहते हैं ना,
बंगाली में आटा गीला होना वही हाल हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान का इस दुनिया में कोई नहीं है। 284 पे पहुंच गया है $1, माने $1 पाकिस्तानी रुपये में 284 रुपए हो गए हैं। कहीं से कोई आसरा दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर से इसे पश्चिमी दुनिया भी इस्तेमाल कर रहा है और रूस भी इस्तेमाल कर रहा है। खैर, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो फाइनेंशियल कंडीशन है पाकिस्तान की वो दिख रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत एकदम से ना ताबड़तोड़ एक्शन लेने वाले मोड में आ गया है और आज की डेट में तो भारत किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। एक समय था जब भारत ने अमेरिका को भी समझा दिया था कि उनके दूतावास कर्मियों की सुरक्षा बहुत ज्यादा मायने करती है। अमेरिका ने एक कांड किया था जिसमें भारतीय दूतावास के लोगों को घेर लिया था। कभी और उस कांड पर डिटेल में बात करेंगे, पर भारत ने उसका जवाब ऐसे दिया था कि भारत ने उनके दूतावासों के सामने जो लगे हुए थे सुरक्षा बैरिकेड ना, वो हटाने शुरू कर दिए थे कि भैया हम अब खुला छोड़ रहे हैं, तुम्हें जो हम सुरक्षा दे रहे हैं वो सुरक्षा अब हम तुम्हें नहीं देंगे। अमेरिका में समझदारी आ गई थी और अमेरिका ने तुरंत से मामले को हल किया था। अभी हाल फिलहाल में क्या देखने को मिल रहा है ना, यूके, कनाडा, 2 ऐसे देशों में देखने को मिल रहा है सरकार कहती कुछ है और करती कुछ और है। जैसे खालिस्तान का प्रदर्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इन देशों में। सरकार कहती है हम नहीं मानते हैं, पर होता क्या है वहाँ की राजनीति में भी कहीं न कहीं इनका प्रभाव होता है, जिसकी वजह से ये पॉलिटिकल कारण से या फिर ये सोचकर अरे ये तो भारत की समस्या है, हमारी समस्या थोड़ी है, कर रहे हैं तो करने दो, ये रवैया अपनाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था ब्रिटेन के सादिक खान के बारे में कि ये मेयर हैं और जब से मेयर बने हैं भारत के खिलाफ गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, ये देखने को भी मिल रहा है। पर ब्रिटेन की सरकार कहाँ जाकर सो रही है, पुलिस क्या कर रही है? हमारे दूतावास में इस तरीके से लोग जमा हो गए, ऊपर चढ़कर इन्होंने तिरंगा को हटा दिया। अब दूतावास में सिर्फ बिल्डिंग नहीं होता है, लोग भी होते हैं, मान सम्मान भी होता है। ये ऐसी सुरक्षा थी जो यूके दे रहा था भारतीय दूतावासों को कि इतनी बड़ी भीड़ जमा होकर ये सब कुछ करके चली गई और ब्रिटेन की पुलिस सड़क पर बैठकर लूडो खेल रही थी। भारत ने समझाया कि चलो ऐसा ही कुछ हम तुम्हें नजारा दिखाते हैं अपने देश में, और भारत ने भी अब ब्रिटेन के दूतावास के आगे जो बैरिकेड्स लगे थे वो हटा दिए हैं, यानी कि सुरक्षा को हटा दिया। अब जरा तुम भी मजा चखो, देखो कैसा लगता है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है जो यूके को दिया गया है, हम यहाँ पर सुरक्षा दें और तुम हमें इग्नोर करो, ऐसा हो नहीं सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।